हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस डाउट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टिश्यू होते हैं, एक जाइलम टिश्यू और दूसरा फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो है वो प्लांट के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है और फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो दो टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स के अंदर। एक जाइलम टिश्यू है और दूसरा फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम जो टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर का और फ्लोएम जो टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड मटेरियल का, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर और मिनरल का और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो करवाता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, कौन करवाता है? जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू जो है वो 4 सेल से मिलकर बना होता है, जाइलम वेसल, ट्रैकिड, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जो मेन रोल प्ले करती है वो करती है जाइलम वेसल और ट्रैकिड। जो मेन रोल प्ले करती है वो करती है जाइलम वेसल और ट्रैकिड। अब इनकी स्ट्रक्चर देखिए, जाइलम वेसल की क्या स्ट्रक्चर होती है और ट्रैकिड्स की क्या स्ट्रक्चर होती है। जो हमारा जाइलम वेसल है, ये देखिए, ये हमारी जाइलम वेसल की स्ट्रक्चर है। ये जो जाइलम वेसल है ये क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लिविंग सेल की बनी होती है। नॉन लिविंग सेल का मतलब डेड सेल से बनी है। ठीक है, ये डेड सेल किससे बनी है? ना तो इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म है, ना ही इसके अंदर कोई न्यूक्लियस है। ये डेड सेल से मिलके बनी है। और इसकी जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है ये लिग्निन और सेलुलोज की बनी होती है। लिग्निन और सेलुलोज की बनी होने की वजह से ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। तो इसके साथ साथ इसके अंदर जो है थिकनिंग जो है, सेल वॉल के अंदर कहीं कहीं थिकनिंग नहीं होती है, लिग्निन और सेलुलोज की डिपोजिशन नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं पिट्स। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है एक जाइलम वेसल से। जैसे ये एक जाइलम वेसल है, ये दूसरी जाइलम वेसल है, ये तीसरी जाइलम वेसल है। ठीक है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक जाइलम वेसल से दूसरी जाइलम वेसल में होता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन एंड्स होते हैं। ये जो एंड्स हैं ये कैसे हैं? ओपन एंड्स हैं। तो वाटर जो है वो एक जाइलम वेसल से दूसरी जाइलम वेसल में, दूसरी जाइलम वेसल से तीसरी जाइलम वेसल में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, अब देखिए ट्रैकिड्स क्या होता है। ट्रैकिड्स जो होता है वो होता है लॉन्ग, देखिए लॉन्ग है, थिन, स्पिंडल शेप की होती है। स्पिंडल शेप से मतलब है कि बीच से थोड़ा सा चौड़ा होता है और जो एंड्स होते हैं उसके वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड एंड्स होते हैं। स्पिंडल शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? स्पिंडल शेप की होती है। अब देखिए स्पिंडल शेप की होती है और ये जो होती है ये भी कैसी होती है? नॉन लिविंग सेल की बनी होती है, डेड सेल की बनी होती है। इसके अंदर देखो छोटे छोटे जो है ओपन पोर्स होते हैं। इन ओपन पोर्स को हम कहते हैं पिट्स। यहाँ पर ये जो पोर्स थे, ये जो पिट्स थे, ये ओपन पोर्स नहीं थे, इनके अंदर से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था। लेकिन ट्रैकिड्स के केस में क्या है? ये ओपन पोर्स होते हैं। कैसे पोर्स होते हैं? ओपन पोर्स होते हैं। ओपन पोर्स होने की वजह से क्या होता है कि एक ट्रैकिड से दूसरी ट्रैकिड्स के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो इन पोर्स की वजह से होता है, पोर्स की मदद से होता है। ठीक है, तो ट्रैकिड जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, लॉन्ग होते हैं और इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पिट्स की मदद से होते हैं। और पिट्स जो होते हैं ट्रैकिड के अंदर वो ओपन पोर्स होते हैं। एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड्स के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो इन ओपन पोर्स की मदद से वाटर आएगा और उसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो मान लो ये जो है ये क्या है? आपके रूट हेयर्स हैं। ये क्या है? आपके रूट हेयर्स हैं। सॉइल पार्टिकल के अंदर रूट हेयर्स जो हैं वो आपके एम्बेडेड हैं। ये रूट हेयर क्या करेंगे? इस रूट हेयर के सराउंडेड में देखो ये सॉइल पार्टिकल मैंने बनाए हुए हैं। ये क्या है? सॉइल पार्टिकल हैं। इन सॉइल पार्टिकल के बाहर जो है एक वाटर की फिल्म होती है। अब ये रूट हेयर क्या करेंगे? इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो रूट हेयर हैं ये क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, रूट हेयर्स की मदद से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। अब देखो आगे क्या है? रूट हेयर से अब रूट के अंदर जो है आपका वाटर आ गया।
ठीक है। अब रूट जो है उसकी कैसे स्ट्रक्चर होती है, रूट जो होती है उसकी जो अपर लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है वो होती है, बनी होती है एपिडर्मिस की। जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस होती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं रूट कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले रूट हेयर जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इस वाटर को वो देते हैं एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस से वाटर जो है वो जाता है रूट कॉर्टेक्स के अंदर, और रूट कॉर्टेक्स से जाता है एंडोडर्मिस, और ये जाते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस से। ठीक है, कौन सी प्रोसेस से जाते हैं, ओस्मोसिस। देखो फर्स्ट स्टेप में जब वाटर जो है रूट हेयर एब्जॉर्ब कर रहा था तो डिफ्यूजन से कर रहा था। अब जो एपिडर्मिस से, रूट कॉर्टेक्स से, एंडोडर्मिस से जो वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ वो हुआ ओस्मोसिस प्रोसेस से। अब इस एंडोडर्मिस के आगे जो है वो रूट जाइलम होता है। क्या होता है, रूट जाइलम होता है। अब ये जो वाटर है वो आएगा रूट जाइलम के अंदर, वाटर जो है वो कहाँ आ गया, रूट जाइलम के अंदर आ गया। रूट जाइलम के अंदर आने के बाद क्या होगा, रूट जाइलम से ये वाटर जाएगा सूट जाइलम में, और शूट जाइलम से जाएगा लीफ के जाइलम में। ठीक है, ऊपर ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये है हमारी लीफ की स्ट्रक्चर। अब ये पहुंच गया है मान लो लीफ के अंदर, अब लीफ के अंदर वाटर पहुंच गया, अब वाटर पहुंच गया है लीफ के अंदर। अब लीफ के मेसोफिल सेल में जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, ये कौन सी सेल है, मेसोफिल सेल है। इन सेल के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस में केवल 1 से 2% वाटर का यूज होता है। बाकी का जो वाटर बच गया वो सभी वाटर जो है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल बच गए वो सभी लॉस हो जाते हैं, सभी बाहर निकाल देता है लीफ स्टोमेटा की मदद से। स्टोमेटा जो ओपन पोर्स होते हैं वहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहे हैं स्टोमेटा से उसे कह रहे हैं हम ट्रांसपिरेशन। अब देखो इस ट्रांसपिरेशन की होने की वजह से ही वाटर जो है वो रूट जाइलम से लीफ जाइलम तक पहुंचा। अब प्लांट के अंदर कोई मोटर तो लगी नहीं हुई है कि हम जैसे हमारे घर में वाटर जो है वो सप्लाई करवाते हैं हमारे टैंक से ऊपर जो है टैंक में भरते हैं। ठीक है, तो मोटर की मदद से भरते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर क्या कोई मोटर लगी हुई है जो इतनी हाइट तक वो प्लांट वाटर को सप्लाई करता है, वो किस वजह से करता है, वो मैकेनिज्म आप समझिए। देखो जब यहाँ पर ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होने की वजह से यहाँ पे जो है वाटर का जो प्रेशर है, वाटर का जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर कैसा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया, वाटर का प्रेशर लो हो गया। ठीक है, यहाँ पर वाटर का प्रेशर लो हो गया, और यहाँ पर वाटर का प्रेशर हाई है। रूट जाइलम के अंदर वाटर का प्रेशर कैसा है, हाई है। यहाँ पर वाटर का प्रेशर कम है क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर यहाँ से लॉस हो रहा है तो वाटर का प्रेशर कम है। यहाँ वाटर का प्रेशर ज्यादा है, और इस प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से और यहाँ लो प्रेशर की वजह से ये जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होगा रूट जाइलम से सूट जाइलम में, और सूट जाइलम से लीफ जाइलम में। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस चलती है। क्यों चलती है, प्रेशर की वजह से। यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, रूट जाइलम में सबसे ज्यादा वाटर होता है, तो इसी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। एक संक्शन पुल की फॉर्मेशन होता है। जैसे हम स्ट्रॉ की मदद से जब कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक संक्शन पुल बनाते हैं, और उस संक्शन पुल की मदद से क्या होता है, जो कोल्ड ड्रिंक है वो ग्लास से हमारे मुंह के अंदर आती है स्ट्रॉ की मदद से। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक संक्शन पुल की फॉर्मेशन होती है, और उस संक्शन पुल की मदद से ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है उसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये एक पैसिव प्रोसेस है। अब देखिए जो फूड का है ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब हमें पता है, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक ट्री है, और ये क्या है, एक लीफ है। हमें पता है कि जो खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है प्रोसेस, वो लीफ के अंदर होती है, और यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर फूड प्रिपेयर हो गया। क्या इस फूड का जो है रिक्वायरमेंट रूट को भी है, हाँ रूट को भी जरूरत है फूड की। तो ये जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम टिश्यू से।
फ्लोएम टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होगा, ये रूट तक जाएगा, ब्रांचेस तक जाएगा, अपर लीफ तक जाएगा, सबके पास जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखो, ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारे फ्लोएम टिश्यू की वजह से। फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो सीव ट्यूब, सीव प्लेट और कंपेनियन सेल से बना होता है। ये देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब। ये जो सीव ट्यूब है ये लिविंग सेल से बना होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। अब इसके बाहर जो है देखो, इसके एंड के ऊपर सीव प्लेट प्रेजेंट होती है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सीव प्लेट। लेकिन इस प्लेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो होल्स प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, और यहाँ से फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लीफ थी और यहाँ पे फूड जो है वो बना है, तो फूड जो है वो यहाँ पर आता है, इन अपर पोर्ट्स की मदद से सीव प्लेट से होते हुए सीव ट्यूब में आता है। ठीक है, सीव ट्यूब से ये दूसरी सीव ट्यूब के अंदर जाता है, सीव प्लेट से निकलता हुआ। तो इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इधर देखिए कंपेनियन सेल है। ये कंपेनियन सेल जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये सीव ट्यूब के फंक्शन को फैसिलिटेट करती है। जो भी रिक्वायरमेंट सीव ट्यूब को पड़ती है वो कंपेनियन सेल पूरी करता है। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये है कि मान लो यहाँ पर जो है फूड प्रिपेयर हो गया, इस लीफ के अंदर फूड प्रिपेयर हो गया। अब ये जो फूड बन गया है, ये जो यहाँ पर जो सुक्रोज बन गया है, ग्लूकोज जो बन गया है, ये कहाँ आएगा, इस सीव ट्यूब के अंदर आएगा। सीव ट्यूब के अंदर आ गया। अब सीव ट्यूब के अंदर जैसे ही खाना आएगा, यहाँ पर एटीपी की वजह से आता है। देखो एटीपी जो है वो इस सुक्रोज को इस सीव ट्यूब में जाने में मदद करता है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी का यूज होके ये प्रोसेस हो रही है। तो एटीपी की वजह से सुक्रोज जो है वो आपके सीव ट्यूब के अंदर आ गया, फ्लोएम टिश्यू के अंदर आ गया। अब यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू के साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका जाइलम टिश्यू। यहाँ पर प्रेजेंट क्या होता है, जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। अब यहाँ पर जो है जो सुक्रोज है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो वाटर जो है वो इस जाइलम टिश्यू से इस फ्लोएम टिश्यू के अंदर कुछ वाटर जो है वो सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर सुक्रोज और वाटर बन जाता है। यहाँ पर बन जाता है सुक्रोज वाटर। और इस सुक्रोज वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे कैसी होती है, हाई होती है यहाँ पे सीव ट्यूब में। लेकिन जैसे रूट हेयर को या रूट को जो है फूड की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर जो फूड जो है या जो सुक्रोज है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है सुक्रोज और वाटर का, और यहाँ पे जो सुक्रोज और वाटर है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो सीव ट्यूब की मदद से, ये मान लो ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब की मदद से क्या होता है कि ये जो सुक्रोज है वो इस ट्यूब में, फिर उसके बाद इस ट्यूब में, उसके बाद इस ट्यूब में, ऐसे होते हुए ट्रांसलोकेट हो जाता है। फूड जो है वो रूट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में। अब जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में, रूट से लीफ तक या ब्रांचेस तक अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो वाटर जो है उसका मूवमेंट होता है। लेकिन जो फूड है उसका जो मूवमेंट होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल जब स्प्रिंग सीजन में जो बड्स की फॉर्मेशन होनी होती है और लीफ नहीं होते हैं, तो जो फूड है, जो स्टोर फूड होता है वो कहाँ जाता है, बड्स की तरफ जाता है, अपवार्ड डायरेक्शन में जाता है। तो फ्लोएम जो है वो दोनों तरफ फूड जो है उसका दोनों तरफ ही मूवमेंट होता है, अपवार्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवार्ड डायरेक्शन में भी, और जो वाटर है उसका केवल अपवार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है।